ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज विशेष में हम लेकर आए हैं अंडरपास। जी हाँ, ये अंडरपास बन रहे हैं रेल की पटरियों के नीचे। अक्सर लोग रेल की पटरियों को क्रॉस करके अपना रास्ता बनाते हैं और इससे दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। लेकिन वहीं रेल मंडल ने और आम जनता के साथ ये बने हैं अंडरपास रेल पटरियों के नीचे। देखते हैं रेल मंडल का क्या कहना है इस पूरे मामले पर। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। हर ब्रिज के निर्माण से पहले उसमें काम आने वाली सामग्री को चेक किया गया और कड़ी जांच के गुजरने के बाद ही उसे काम में लेने की अनुमति दी गई। इसकी जांच करने के लिए विशेषज्ञों को बुलवाया गया। उन्होंने कड़े परीक्षण के बाद कुछ मापदंड बनाए और उन्हीं मापदंडों के आधार पर सामग्री के इस्तेमाल की अनुमति दी गई। चूंकि ये सारा कार्य नरेगा के तहत हो रहा था, इसलिए मापदंडों का खास ख्याल रखना भी जरूरी था। बीकानेर रेल मंडल ने इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार से खास अनुमति ली और रेलवे द्वारा लिया जाने वाला पैसा भी मंत्रालय द्वारा माफ कर दिया गया था। नरेगा के तहत बनाए जाने के कारण इन अंडर ब्रिजों के निर्माण में होने वाला खर्च भी काफी कम हो गया और एक ब्रिज के निर्माण की लागत सिर्फ 60 से 70 हजार रुपए आई, वरना ये लागत करोड़ के आसपास पहुंच जाती। एक अंडर ब्रिज बनाने में जो नरेगा के तहत जो ब्रिज बन रहे हैं उनकी कॉस्ट करीबन 60 से 70 लाख के बीच में आ रही है। नरेगा के तहत ना बनाए तो इसके अंदर सुपरविजन और दूसरे जो चार्जेस हैं वो चार्जेस बढ़ के करीबन ये कॉस्ट 1 करोड़ तक भी बन सकती है। 90 लाख से लेके 1 करोड़ तक बनती है। इन ब्रिजों के बन जाने से अनाधिकृत रूप से बने रेल पासेस पर आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं पर लगाम लग सकेगी। पहले जहां रोजाना कोई न कोई हादसा घटित हो जाता था, अंडर ब्रिज बनने के बाद अब ऐसा नहीं होता है। अब लोगों को रेलवे लाइन के ऊपर से ही नहीं जाना पड़ता है, उनके लिए नीचे से एक शानदार अंडर ब्रिज बना दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी राहत महसूस हुई है। वहीं गांव के लोग रेल विभाग को बड़ी दुआएं भी देते नजर आते हैं। सर पहले बहुत दिक्कतें आती थी, हम ऊपर से जाते थे। मैं यहाँ नज़दीकी गांव का रहने वाला हूँ और अब हम नीचे से निकलते हैं। एक्सीडेंट का कोई चांस नहीं है। गाय पशु और ये जानवर गाड़ी घोड़े सब निकल जाते हैं। ये रेलवे ने बहुत अच्छा किया। पहले तो काफ़ी दिक्कतें आनी पड़ती थी। रेलवे मान लो रुक जाती तो भाटे क्रॉस करना पड़ता था और अब तो बिल्कुल नहीं। कोई मान लो डिलीवरी केस भी आ जाते हैं तो भी आराम से निकल जाते हैं, वो उड़ीना नहीं पड़ना चाहिए। तो आराम में बढ़िया सुविधा होगी अब तो। सिर्फ रेलवे लाइनों के पास रहने वाले गांव के लोगों को ही नहीं, बल्कि सुनसान इलाकों में रेलवे लाइनों का रखरखाव करने वाला स्टाफ भी अंडर ब्रिज बनने से काफी खुश है। पहले बहुत दुर्घटना होती थी, ऊपर पशु भी मरता था। ये लाइन में गाड़ी मोटर भी ये भी आ जाती थी। ऊपर जो मना करता खाई दल्डा भी खोता तो बाजूद भी टिपता था। जो गाड़ी मोटर घास भैंस पशु भी आती वो भी उसी के आगे आया करता था, कट जाया करता। अभी सारा जो ऊपर होने से बाद में सारा पशु और आदमी जगह गाड़ियाँ सारी नीचा निकलती है, उसी के लिए आगे सुविधा होगी। नरेगा का शायद इससे बेहतर कोई उपयोग नहीं हो सकता कि रेलवे ने जिस तरीके से नरेगा कर्मियों का और नरेगा योजना का इस्तेमाल किया है, जो देश हित में है, काबिले तारीफ है। और इस तमाम मेहनत का, इस तमाम प्रोजेक्ट का, इस तमाम तैयारी का सिला जाता है बीकानेर रेल मंडल के प्रबंधक श्याम सुंदर गुप्ता को। यकीनन आवाम को बहुत बड़ी राहत है और जब आवाम को राहत मिलती है तो आवाम के दिल से यकीनन दुआएं ही निकलती है। HBC न्यूज़ के लिए कैमरामैन गुलाम रसूल के साथ नासिर जैदी, बीकानेर। आज हम बात कर रहे हैं अंडरपास की, जो कि रेलवे पटरियों के नीचे बनाई गई हैं और इसका पूरा श्रेय जाता है रेलवे मंडल पर। एक नई योजना है, एक नई स्कीम है, एक नई देश को राह दिखाई गई है आम जनता की सुविधाओं के लिए। इस पूरे मामले पर बात करते हैं बीकानेर के संवाददाता नासिर जैदी से। जी नासिर, आज अंडरपास की बात की जा रही है जो रेलवे पटरियों के नीचे बनाए गए हैं। एक नई योजना है जो आम जनता की सुविधा के लिए सामने आई है। इस पूरे मसले पर आपके पास क्या जानकारी है? नितांशा, ये एक ऐसी योजना है जो देश में पहली मर्तबा शुरू की गई है और इसका सेहरा बीकानेर रेल मंडल को जाता है। बीकानेर रेल मंडल के प्रबंधक श्याम सुंदर गुप्ता के जहन में ये योजना आई कि किस तरह से अनऑथोराइज्ड रेल पासेस को ऑथोराइज्ड बनाया जाए, जिससे लोगों को दिक्कतें ना हो और वहां होने वाली दुर्घटनाएं खत्म हो जाए। और ये योजना उनके जहन में जब आई तो ये योजना अंडर ब्रिज बनाने की शक्ल में थी। और अंडर ब्रिज बनाने के साथ दिक्कत ये थी कि
एक रेलवे गुजरती हुई रेलवे लाइन जिसके ऊपर दिन में सैकड़ों या हजारों ट्रेनें गुजरती हैं, उसके नीचे रेल पास कैसे बनाए जाएं। अगर ट्रेन को बंद किया जाता है तो बड़ी दिक्कत होती है। तो काफी सोचने के बाद, विचार विमर्श करने के बाद उनके ज़हन में ये आया कि तमाम चीजें यहाँ तैयार की जाएं और जब ट्रेन के गुजरने का वक्त ना हो तब उसकी खुदाई करके उसके नीचे ब्लॉक्स रख दिए जाएं। तो इस योजना को लेकर काफी पहले शको शुबहा भी था, लेकिन जब इरादे बुलंद हों तो मंजिलें मिल ही जाती हैं। तो इसी फलसफे पर काम करते हुए उन्होंने इसे साकार किया। जी नासिर, बताया गया है कि सिर्फ 5 घंटे में, मात्र 5 घंटे में, जब रेलों का समय नहीं होता था पटरियों पे गुजरने का, उस 5 घंटे के अंतराल में खुदाई की गई। ये बहुत ही जल्दी किया गया कार्य था। तो किस तरीके की, क्या कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट मशीनों का यूज किया गया था इस 5 घंटे की खुदाई में? क्योंकि 5 घंटे बहुत ही कम समय है रेल की पटरियों की तरफ खुदाई के लिए। हाँ नितांशा, देखिए यही हैरत की बात भी है, ताज्जुब की बात भी है और फख्र की बात भी है कि इस 5 घंटे में एक ब्रिज तैयार किया गया। इसके लिए देखिए दिक्कतें, मैंने पहले भी अर्ज किया कि काफी दिक्कतें आई, लेकिन उन दिक्कतों को बड़ी हिम्मत के साथ झेला गया। वहां पर क्रेन्स रखी गई और दूसरी कई मशीनें रखी गई और एक अहम बात ये थी कि हर काम के लिए एक वक्त मुकर्रर था कि जिस तरह से अगर खुदाई करनी है तो उसके लिए एक टाइम मुकर्रर किया गया था कि इतने टाइम में हमें खुदाई पूरी कर लेनी है। और इसके अलावा कि प्लेटफॉर्म रखने हैं तो उसके लिए भी टाइम तय था कि इतना टाइम हमें प्लेटफॉर्म रखने में लेना है, इतना टाइम ब्लॉक्स रखने में लेना है और इतना टाइम उन्हें एक दूसरे से ज्वाइंट करने में लेना है। तो कुल 5 घंटे में तमाम बातें, यानी कि खुदाई से लेकर प्लेटफॉर्म और ब्लॉक्स रखने तक और रेलवे लाइन चालू करने तक का समय था और 5 घंटे में बखूबी से पूरा कर लिया गया। और अहम बात ये थी कि श्याम सुंदर गुप्ता खुद इस मौके पर मौजूद रहे, जिससे कि लोगों की हौसला अफजाई होती रहे और ये काम बखूबी जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। तो 5 घंटे देखने में बहुत कम होते हैं, लेकिन जितना खूबसूरती से इन 5 घंटों का इस्तेमाल किया गया वो वाकई तारीफ है। नितांशा जी नासिर, बीकानेर में ये नई योजना बनाई गई है आम जनता के लिए जिससे दुर्घटनाओं में कमी आए, तो क्या लगता है अब क्या ये बीकानेर के अलावा और भी जगह इस योजना को क्रियान्वित किया जाएगा पूर्ण रूप से? हाँ नितांशा, बीकानेर इस मामले में पायोनियर है। बीकानेर में पहल हुई है, यहाँ के डीआरएम ने पहल की है और कुछ ब्रिजेस जो बनकर चालू हो गए हैं तो उनकी रिपोर्ट जब रेल मंत्रालय में गई और रेल मंत्रालय की मीटिंग्स और सेमिनार्स में यहाँ की रिपोर्ट्स पढ़ी गई तो दूसरे मंडलों में भी लोगों को ताज्जुब हुआ कि ये कैसे मुमकिन है। और जब इस प्रोजेक्ट्स को दूसरे सारे मंडलों ने मांगा, क्योंकि ये समस्याएं हिंदुस्तान के तमाम मंडलों में हैं, तमाम डिविजन्स में हैं, तो जब ये रिपोर्ट्स सबने पढ़ी और यहाँ के डीआरएम से पूछा गया कि ये किस तरह से इसे साकार किया गया इस योजना को, तो जब उन्होंने अपनी योजना को बताया तो दूसरे मंडलों में भी इस तरह के काम शुरू करने की तमन्ना जाहिर की गई, इच्छा जाहिर की गई। तो ये दूसरे मंडलों में भी इस तरह का काम शुरू होने वाला है। लेकिन अहम बात ये है कि इसमें पायोनियर बीकानेर है, इसमें पहल बीकानेर से हुई है। जी नासिर, शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो ये थे बीकानेर से संवाददाता नासिर जादी। और आज इसी अंडरपास के मुद्दे पर हमसे जुड़े हैं डीआरएम एसएस गुप्ता जी। एसएस गुप्ता, आप जी, आपका स्वागत है एचबीसी न्यूज में। जी गुप्ता साहब, आपका स्वागत है एचबीसी न्यूज में। आज हम अंडरपास की बात लेकर आए हैं जो रेलवे पटरियों के नीचे बने हैं। इस पूरे मसले पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि बीकानेर मंडल में जो बीकानेर सादलपुर सेक्शन है उसमें फाटकों की संख्या काफी कम है जी। और इस पे अनाधिकृत ट्रेसपासिंग काफी होती थी, लोग क्रॉस करते थे अनाधिकृत रूप से जी। तो इसको बनाने के लिए ये था कि रेलवे अपने खर्चे में बना नहीं सकती थी क्योंकि पहले कोई फाटक था नहीं जी। इसलिए राज्य सरकार से समन्वय करके फाइनली ये प्लान किया गया कि इसको हम नरेगा के तहत बनाएं। और नरेगा के तहत जब हमने ये प्लान किया तो उसको, चूंकि ये पहली बार नरेगा के तहत पहले कहीं पर भी ये नहीं हुआ था पूरी भारतीय रेलवे में, बीकानेर मंडल पर जब इसको शुरू किया गया तो हमारे जो पीडब्ल्यूडी, क्योंकि इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी डिसाइड की गई थी,
तो पहले इसका जो है प्रिलिमिनरी वर्क हमें काफी करना पड़ा, क्योंकि और जो मशीनरी वगैरह थी वो भी हमने जो रखी थी, क्योंकि 2 क्रेन इसमें हमने रखी थी 100 टन की कैपेसिटी की। एक क्रेन हमने स्टैंड बाई में भी रखी थी, क्योंकि यदि कोई एक क्रेन खराब हो जाए तो तीसरी क्रेन भी हमने वहां पे रखी थी। इस तरह से मैन, मटेरियल और मशीनरी का पूरा इंतजाम एडवांस में कर लिया था, क्योंकि ट्रेनों का पूरा रास्ता चालू रहता है, तो इसलिए ये प्लान किया गया था कि ट्रेनों में कोई रुकावट नहीं आए। इसलिए जो पहले तैयारियां करनी होती है उसकी पहले सारी पूरी तैयारियां कर ली गई थी। और 5 घंटे का प्लॉट, जिस समय भी कोई ट्रेन का आवागमन नहीं होता है, उस समय पूरा युद्ध स्तर पर काम हमको प्लान करना पड़ा था। उसी समय हमें पूरे ट्रैक को हटाना था, उसके नीचे करीब 6 मीटर तक हमें उसकी खुदाई करनी थी। उसके बाद में ये सारे जो प्रीकास्ट हमने ब्लॉक तैयार किए थे इनको प्लेस करना था। उसके बाद में उसकी गिट्टी डाल के और वापस ट्रैक पे बिछाना था। और ये सारा काम हमने 5 घंटे में प्लान किया था और 5 घंटे के हिसाब से हमने किया था। इस तरह से हमने नरेगा के तहत जो है पिछले साल जो है 11 रोड अंडर ब्रिज बना के पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, और इस साल भी हमारी योजना कंटिन्यूअस है। अभी 9 ब्रिजेस पे जो है अलग अलग स्टेज पे है, वो कुछ पे काम काफी तेजी से चल रहा है। और हमारी कोशिश है कि ये इस अभियान यदि चलता रहेगा तो ये हमारी संरक्षा की दृष्टि से और ऑपरेशनल एफिशिएंसी की दृष्टि से काफी सहायक सिद्ध होगा, और दुर्घटनाएं हमें उम्मीद है कि इस तरह से जो होती थी वो शून्य हो जाएंगी। जी गुप्ता साहब, शुक्रिया हम HBC न्यूज से जुड़ने के लिए। तो ये थे डीआरएम के SS गुप्ता जी। कहते हैं हौसले बुलंद हो और समय का उपयोग करना आ जाए तो क्या नहीं हो सकता। जो योजना हम सोचते हैं उसे पूर्ण रूप में लाया जा सकता है। ऐसी ही एक योजना सोची गई SS गुप्ता जी से, जिन्होंने बनाया रेलवे पटरियों के नीचे अंडरपास आम जनता के लिए, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आ सके। और हम आशा करते हैं ये योजना न केवल बीकानेर में बल्कि पूरे देश में आए, जिससे दुर्घटनाओं में कमी हो सके। HBC विशेष में फिलहाल इतना ही। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखते हैं आज का राशिफल।